Hi to all my beautiful souls. Welcome back on Divine Tarot. So myself Himadri, I'm an intuitive psychic tarot card reader. So आज की जो एनर्जीज है और आज की जो रीडिंग है वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेट्स वाई आज जो मैंने पिकअप आइल में ऑप्शन रखे हुए हैं दीज आर ब्रेसलेट्स। और ये ब्रेसलेट्स रखने के पीछे भी एक वजह है बिकॉज अपकमिंग टाइम जब मैं रीडिंग कर रही हूँ और उससे आगे आने वाला टाइम दोनों ही एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कहीं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से कहीं या फिर कहीं ना कहीं एक गोल्डन टाइम पीरियड की पर्सपेक्टिव से कहूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो सावन की एनर्जीज हैं, ठीक है। सो आई हैड यूज अ ग्रीन एवेंचुराइन ब्रेसलेट जो एक हरे कलर को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमारे पास 8x8 पोर्टल की एनर्जीज एंटर करने वाली हैं। 8x8 पोर्टल एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो एक ऐसे गेटवे को, ऐसे पोर्टल को ओपन करता है जो सीधा अबंडेंस की तरफ अट्रैक्ट करता है इंसान को। मतलब वी कैन से कि इन नॉर्मल लैंग्वेज अगर पूरे साल भर आप कोई रेमेडीज़ नहीं कर रही, यू आर डूइंग नथिंग, बट 8 नंबर में एक ऐसी पावर है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी अगर कहूँ, जो हमें अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाती है। नंबर 8 को आपने अगर ऐसा साइन देखा होगा, ठीक है, आई थिंक नंबर 8 ऐसा होता है, दीज लाइक नंबर 8। इसको अगर हम ऐसे 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 बोले देन वी हैव अ साइन ऑफ द इन्फिनिटी। आई थिंक वी ऑल नो कि इन्फिनिटी का साइन कैसा होता है, अगर नहीं पता है तो मैं मेंशन कर दूंगी। इन्फिनिटी के साइन की एनर्जीज के अंदर हम एंटर करें, जहाँ पर अगर कोई शून्य में भी है तो वो कब इन्फिनाइट फॉर्म के अंदर एंटर कर दे, वी डोंट हैव एनी आइडिया। इसके अलावा कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी जैसे जुपिटर की एनर्जी, जुपिटर ट्रांजिट हुए हैं, ठीक है। तो ये जो जुपिटर की एनर्जी है मई के बाद धीरे 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 बढ़ रही है एंड अक्टूबर से पहले एंड जुलाई के बाद इसका एक मेन टाइम पीरियड ऐसा होने वाला है जहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलेंगी। सो आई हैव यूज नंबर 3 यानी जुपिटर एनर्जी एंड नंबर 3 को हम सट्रेन से कहीं, ये सट्रेन का ब्रेसलेट है, येलो कलर की एनर्जी से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो अब आपके पास पहले के ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, आपको एक ब्रेसलेट चूज़ करना है एज़ पर योर इंट्यूशन कहीं या फिर एज़ पर योर एनर्जी कहीं, आप लोग इसे चूज़ कर सकते हो। आई गॉट दी एनर्जी। फर्स्ट स्ट्रिंग को आप चूज़ कर सकते हो फर्स्ट पाइल के ऑप्शन में एंड सेकंड वी हैव ग्रीन एवेंचुराइन ब्रेसलेट, आप पाइल 2 के ऑप्शन में सेकंड पाइल को, सेकंड ब्रेसलेट को चूज़ कर सकते हो। इवन अगर इस वक्त पर आप ये ब्रेसलेट भी पहनते हैं तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। डेफिनेटली यू शुड वियर। अगर आपको बाय करना है देन यू कैन कमेंट मी और यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर द मोर डिटेल्स एंड टू बाय दीज ब्रेसलेट्स। नाउ वी आर जंपिंग इनटू रीडिंग के अंदर जंप करते हैं, क्या चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, क्या आपको मिलने वाला है, वी विल चेक इट। सो चूज़ कर लिया है, जाके फटाफट टाइम स्टैम्प्स को देख लीजिए और डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चैनल पर अदर वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपके दिमाग में अगर इस वक्त के लिए है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करें, आई विल ब्रिंग रीडिंग ऑन इट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज रीडिंग। सो एज आई सेड, फर्स्ट ऑप्शन में हम यूज़ करने वाले हैं सट्रेन को, सेकेंड रख देते हैं फिलहाल हम। मैं राइडर विद टैरो डेक, ओशो चेन टैरो डेक, टी लीफ ऑरिकल डेक एंड मैक्सिमम 4 to 5 टैरो डेक यूज़ करूँगी फॉर द एनर्जीज, ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। फॉर द पर्सनल रीडिंग फॉर दिस टाइम पीरियड यू कैन कमेंट मी और इवन यू कैन व्हाट्सएप मी। You can join my WhatsApp group for more details, by the way. So, starting this reading, one more thing I want to share with you. We have product gemstones, diamonds, moissanite, and rudraksh, even bracelets. So, if you want to buy anything, then definitely you should consult. अगर आपको अपना लकी जेमस्टोन जानने हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने सन साइन मून साइन के हिसाब से आपको ब्रेसलेट्स वेयर करने हैं, देन आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो फॉर दी मोर इन्फॉर्मेशंस। सो सबसे पहले मैं आपके लिए 2 कार्ड्स लूँगी हिंदू ऑरिकल गॉड गॉडेस डेक से to get more energies on this. I got the energy of the Kartikeya, god of war. Develop discipline and focus. Achieve your goals with determination. Chant Kartikeya mantra for discipline. Om सर्वमनाभाव्याय नमः। आई थिंक कार्तिकेय एक ऐसे फॉर्म में जाने जाते हैं जो कई बार हम चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं हैं।
आपके अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं, मैं यहाँ पर कहूँगी बहुत सारा ऐसा टैलेंट है, फोकस है, जो इस वक्त पर आप लाइफ में देख नहीं पा रहे हो। आप उसे कम आंक रहे हो, अपने आप को कम आंक रहे हो। तो एट दिस पॉइंट सबसे पहले तो अपनी डेली लाइफ के अंदर डिसिप्लिन को प्लीज़ लेकर आओ इफ़ यू आर ऑन कंफर्ट जोन। सेकंड, फोकस ऑन अचीव योर गोल्स विद डेटर्मिनेशन, पूरे समर्पण के साथ जो भी आपका गोल है उस पर फोकस करने को कहा जा रहा है। बाकी अगर आपको चीज़ों में डिसिप्लिन रहने में प्रॉब्लम होती है तो आप कार्तिकेय मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो, दिस विल गिव मोर बेनिफिट टू यू। एट दिस टाइम वन मोर थिंग व्हाट आई एम सीइंग कि इस वक्त पर आप दिखावे से बचें, ठीक है, और दूसरा किसी के डबल फेस से बचें। एवरी टाइम जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता है। ये चीज़ आई थिंक यहाँ पर मोर की एनर्जी से भी होती है। ये चीज़ मैं आजकल बहुत देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा समझ रही हूँ। इवन मैं इसको एज एग्जांपल भी यूज़ कर रही हूँ। ये ऑलवेज से कि मोर को देख के कौन कहता होगा कि ये सांप खाता है, बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटी। तो किसी भी चीज़ की ब्यूटी, खासकर उसकी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं होना है। मतलब आउटर ब्यूटी को देख के आई थिंक अगर आप चीज़ों को सिर्फ जज कर रहे हो सिर्फ आउटर ब्यूटी को देख के, तो प्लीज़ डोंट डू इट। अगर किसी चीज़ को जानना है, समझना है, तो पूरी उसकी तह तक जाएं और उसको बहकावे में ना आए, इन द सेंस आई कैन से एट दिस टाइम पीरियड। नेक्स्ट आई गॉट द एनर्जी ऑफ द धृति विच इंडिकेट स्टेट फास्टनेस। Change belief system, cultivate inner strength and stability, remain grounded in your beliefs, practice daily meditation, ध्यान for inner stability। ये आई थिंक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जिनका मन बहुत ज़्यादा शांत रहता है, जिनका दिमाग कहीं ना कहीं शांत नहीं हो पाता, आप ओवर थिंकिंग करते हो। तो सबसे पहले तो अपनी इनर स्टेबिलिटी के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने अंतर मन को शांत करने के लिए आप जो इस वक्त पर ध्यान ज़रूर करें। एटलीस्ट इस टाइम पीरियड पर अगर आप मैक्सिमम 7 डेज़, 11 डेज़ या फिर 21 डेज़ इसको करें रेगुलरली, तो ये आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है। आप में से कुछ लोगों को आई थिंक मे भी हो सकता है कि इस वक्त पर आपको चीज़ों को लेकर अंधविश्वास के अंदर हो, या फिर कुछ चीज़ें आई थिंक ऐसी हैं जहाँ पर आपको सच देखने की ज़रूरत है बट आप किसी तरीके के अंधविश्वास में पड़े हुए हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स चेंज करने की ज़रूरत है, देन प्लीज़ चेंज इट। धृति की एनर्जी मन को शांत करने के लिए बहुत अच्छी होती है। नाउ आई विल टेक सम राइडर विद टैरो डेक फॉर यू। राइडर विद टैरो डेक से मैं आपके लिए कार्ड यूज़ करूँगी। आई गॉट गुड न्यूज़। सबसे पहले तो इस वक्त पर आपके लिए गुड न्यूज़ की एनर्जी एंटर कर दी है भाई। पैल्फर जिन्होंने भी 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी सबसे पहले ये कह रही है कि इस वक्त पर जिन्होंने पायल फर्स्ट चूज़ किया हुआ है, जिन्होंने सिट्रिन के ब्रेसलेट को चूज़ किया हुआ है, आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले किसी भी फील्ड के अंदर हो सकती है, इट कैन बी एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, यू आर गोइंग टू रिसीव गुड न्यूज़। सेकेंड, विथ 8 ऑफ हैंड्स कार्ड आई कैन से आई थिंक इस वक्त पर आपके करियर में अगर आप किसी तरीके की गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ करियर सक्सेस, तो यहाँ पर डेफिनेटली गुड न्यूज़ है। देखो नंबर 8 की एनर्जी आई हुई है। जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने इंट्रोडक्शन में एक चीज़ कही हुई थी कि 8/8 का पोर्टल आने वाला है जो काफ़ी अबंडेंट एंड प्रॉस्पेरियस रहता है। तो 8 नंबर की एनर्जी सबसे पहले आई हुई है। तो पायलफोर्स आपके लिए 8/8 का पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नोट डाउन इट, उसको आप नोट कर लो। कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर ऐसा होगा जो आप कहोगे यस आई अचीव इट, आई डिड इट, और इट्स फाइनली डन। टावर कार्ड की एनर्जी है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं। तो जब टावर कार्ड की एनर्जी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेकर जा रही है, मे बी इस वक्त पर आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं जिसकी वजह से अगर अभी तक आपकी लाइफ में चीज़ें अनस्टेबल रही हैं या फिर हो रही थी, एंड यू ऑलवेज फील लाइक कि मेरी लाइफ कब स्टेबल होगी, कब चीज़ें एकदम नॉर्मल होंगी लाइक अदर पीपल्स कहीं, या फिर लाइक पहले जैसे आपकी लाइफ थी उसकी तरह कहीं, तो द टावर के कार्ड की एनर्जी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेके जाने वाली है। और ये ब्लेसिंग्स उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है जिनके इस वक्त पर फैमिली में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तनावपूर्ण हैं, या फिर फैमिली में कहीं ना कहीं किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। टावर कार्ड अच्छा होता है अगर आप टावर कार्ड को लेकर डरते हो। जो लोग इस वक्त पर किसी तरीके के लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हैं, इवन ये मैं उन लोग के लिए कहूँगी जिनके साथ किसी तरीके की धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग हुई है,
या आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू, डाइवोर्स तक बात पहुँच रही है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई विल नॉट से कि चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फील कर रही हूँ कि हाँ कुछ लोगों के फेवर में चीज़ें हैं, बट फॉर द सम पीपल इवन आई एम सेइंग कि अभी फिर भी चीज़ों को सही होने में वक्त लग सकता है आपके जीवन में। और अगर डाइवोर्स के मैटर में किसी तरीके का डिसीजंस का वेट कर रहे हैं आप लोग, तो इसमें मैक्सिमम नवंबर तक का टाइम तो लगेगा। बाकी कुछ लोग हो सकता है कि अगस्त में क्लैरिटी ले लेंगे रिलेशनशिप में। द हायरोफेंट की कार्ड की एनर्जी आई हुई है। आई थिंक भाग्य आपके साथ है, आपकी डेस्टिनी आपको एक ऐसे लाइफ की डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही है, मतलब आपकी लाइफ को एक ऐसी डायरेक्शन दे रही है जो आपको भी लगेगा कि यस भाग्य मेरा साथ दे रहा है, जो मैं चाह रहा था, जो मैं चाह रही थी वो चीज़ें हो रही हैं। और इस वक्त पर आई थिंक आप में से कोई इंसान अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी आप अभी तक किसी पे क्रश रखते हो, यू वांट कि पे रिलेशनशिप हो, या ऑलरेडी यू आर फेसिंग नो कांटेक्ट विद समवन, तो जहाँ पर कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट हो रहा है, स्टिल इफ़ यू आर नॉट डूइंग मैनिफेस्टेशन टू मैनिफेस्ट कांटेक्ट, तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दो अगर सीरियसली कम्युनिकेशन चाहते हो। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ डू इट विद द हायरोफेंट का कार्ड। कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका जल्दी। 7 नंबर की एनर्जी आ गई है अगेन। आई थिंक ये 7/7 का पोर्टल भी आप में से पैलफोर्स किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, ठीक है। अगर 7/7 का पोर्टल है जुलाई 7, जुलाई की 7 जुलाई, 16 जुलाई और 25 जुलाई, मे बी ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, या फिर इस टाइम पीरियड पर कुछ ऐसा हुआ जो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पीरियड पर अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव रहा है, किसी का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है, किसी की चीटिंग पकड़ी जा सकती है, और किसी की शादी का रिश्ता कंफर्म हो रहा है। इस वक्त पर आपके कम्युनिकेशन में चेंजेस आप देखोगे। आपको हमेशा चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहता था, आप ओवर थिंकिंग करते थे, तो उसमें आप चेंजेस देखोगे। और एट द सेम टाइम अगर इस वक्त पर आपके किसी के साथ पर्सनल ग्रजेस चल रहे हैं, वो कनेक्शन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर उनके अंदर ग्रजेस चल रहे हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ से मतलब अगर आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो सामने वाला कोई इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन ले सकता है एट दिस पॉइंट, कि सामने वाले की तरफ से कोई ना कोई एक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं इन केसेस में। नाउ कुछ कार्ड में स्पिरिचुअल डेक से लूँगी आपके लिए। आई गॉड कंपोज़र की एनर्जी है। मैं कंपोज़र की एनर्जी को एज अ गाइडेंस कार्ड यूज़ करती हूँ, जो ये कहता है कि ध्यान करो, सच जानो, अपने सैक्रल चक्र को ओपन करो, अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, उसके लिए रेमेडी करो, रिचुअल्स करो। लर्निंग एक्सपीरियंस, इस वक्त पर आपको लाइफ के रिगार्डिंग कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे और जो आपको आगे का पाथ दिखाएंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड कहता है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर एंड इवन एक्सेप्ट अदर एज दे आर। बट मैं इस कार्ड को मेनली खुद के लिए यूज़ करती हूँ, अगर मुझे कभी गाइडेंस के लिए यूज़ करना हो। कई बार हम लोग के जजमेंट की वजह से, लोग के थॉट्स की वजह से, या फिर मे बी लोग के टॉन्ट, या फिर मे बी देयर जजमेंटल थॉट्स की वजह से अपने आप को कम आंकते हैं, या फिर हम सोचते हैं वाई वी लुक लाइक दिस, वाई वी आर लाइक दिस, ठीक है। तो आपका चाहे कॉम्प्लेक्शन कुछ भी है, आपका बॉडी वेट कुछ भी है, आप किसी भी तरीके से अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट डू इट। आप जैसे हो उसमें ही सबसे खूबसूरत हो, अपने आप को प्लीज़ वैसे ही एक्सेप्ट करें और लोगों को बोलने दो, लोगों का काम है बोलना, कब तक बोल देंगे, ठीक है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी के अंदर ज़रूर जाना। एंड नाउ 4 कार्ड्स फॉर द गाइनो भी देखो, इनोसेंस भी आ गया। मैंने बोला ना अभी, एज यू आर एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे कि आप हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस और इनोसेंस की एनर्जी आ चुकी है, लुक, ठीक है। अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे कि आप है। नंबर 9 की एनर्जी है यहाँ पर हमारे पास, सॉरी नंबर 19 की एनर्जी है। इस वक्त पर आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अचीव करने वाले हो जिसकी वजह से आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आओगे। मे बी आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, और मे बी आपका ड्रेसिंग सेंस कह सकते हैं, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, बट कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप लोगों की नज़रों में आ रहे हो, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी इनोसेंस भी कह सकते हैं, आपका भोलापन, या आपका मतलब आपके ना कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है विच इंडिकेट्स कि अगर पास्ट का बोझ लेके अभी तक चले जा रहे हो, ठीक है, पास्ट में अटके पड़े हो,
दिमाग में बस पास्ट में ये हुआ वो हुआ, बस पास्ट पड़ा पड़ा है। फ्यूचर को लेकर सोचने के बजाय पास्ट में अटके पड़े हो तो उससे बाहर निकलो। नंबर 5 की एनर्जी आई हुई है। सिज़ोफ्रेनिया की कार्ड की एनर्जी है, लाइफ में कुछ मैटर्स पर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पर, तो प्लीज़ इसमें और ज़्यादा डिले मत करो। डिले करने का मतलब है फ्यूचर को रिस्क में डालना। अगर चाहते हो फ्यूचर अच्छा हो जाए तो इस वक्त पर सरेंडर कर दो। And the last card I got for you is the awareness. Again, number 7. I think I got 7 of swords, the tower number 7 card and the awareness number 7 card. आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। पाइलफोर्स, आई विल लिटरली से कि आपके लिए ये चीज़ किसी तरीके की ब्लेसिंग से कम नहीं है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर आ रहे हो। यू आर गोइंग टू स्पिरिचुअल पाथ। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कोई अब अगर यहाँ पर ऐसा है जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहता है, ठीक है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। इफ़ ये आपके लिए गुड न्यूज़ है और आप सच में चाह रहे हो ये चीज़ हो, तो ये चीज़ डेफिनेटली हो जाएगी। इफ़ यू आर सीरियस फॉर दिस विश देन ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पाल फोर्स। नाउ वी आर जंपिंग फॉर द पाल सेकेंड। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जिन्होंने सेकंड पाइल ग्रीन एवेंचुराइन के ब्रेसलेट को चूज़ किया हुआ था। आपके लिए क्या एनर्जीज है यूनिवर्स की तरफ से? एंड द वेरी फर्स्ट थिंग, आई विल टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम हिंदू ऑरेकल डेक। मीन्स ये गॉड गॉडेस का डेक है। अगर आप सुप्रीम पावर पर इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं तो ये आपको गाइडेंस और रेमेडीज एट द सेम टाइम ब्लेसिंग्स तीनों देंगे। लेट मी चेक क्या आ रहा है आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर। सो द फर्स्ट कार्ड आई गॉट द एनर्जी ऑफ द काल टाइम, लिव इन अ मोमेंट, एम्ब्रेस द प्रेजेंट मोमेंट, वैल्यू द पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, जो समय चला गया है सबसे पहले तो उसकी वैल्यू करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज जो समय जा रहा है वो कभी भी दोबारा नहीं आने वाला। यू वी ऑल नो बीता हुआ समय कभी भी लौट के नहीं आते, तो प्रेजेंट पे रहो। एट द सेम टाइम आपका जो आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करो। प्रेजेंट मोमेंट पे और ज़्यादा अच्छे से लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करने को कहा जा रहा है। काल हमेशा ये सिखाता है कि जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय चले गया है, दिस कांट बी बैक, ये वापस नहीं आ सकता। आपके लिए यहाँ पर एक रेमेडी आई हुई है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ध्यान प्रैक्टिस करें इस वक्त पर आप, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक अगर आप मुझसे पूछेंगे आपको इस वक्त पर कौन सा करना चाहिए, तो आई थिंक आप ओम क्लीम कृष्णाय मंत्रा के साथ कर सकते हो। पहले तो इस मंत्रा को आप बैकग्राउंड पे म्यूज़िक पे लगा दीजिए, विद हेडफोन और विदाउट हेडफोन, जो भी आपको ज़्यादा बेस्ट लगे। और एटलीस्ट 5:55 मिनट या फिर 7:7:7 आई थिंक 7:7:7 तो नहीं होता है, but at least for 7 minutes 11 minutes do this thing. Second card I got the energy of Siddhi. Sorry, yes, I got Siddhi card which indicate spiritual power. इस वक्त पर डिवाइन की तरफ से आपको एज अ गिफ्ट या फिर एज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ स्पिरिचुअल पावर्स मिलने वाली हैं। आई थिंक ये आपकी इंट्यूशन हो सकती है या फिर आगे आने वाले समय के बारे में जानना। अगर आपको कोई ड्रीम्स दिखाई दे रहे तो वो किसी तरीके के साइन हो सकते हैं, बट यू आर गेटिंग सम स्पिरिचुअल पावर फ्रॉम द यूनिवर्स। इस वक्त पर आपसे कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ को ढूंढो और उसे अपनाओ, अपना इनलाइटमेंट करो, डेवलप योर इनर पोटेंशियल। आई थिंक आपके अंदर चीज़ों को करने की, समझने की, जानने की क्षमता है, बट मे बी आप उसे कम आंक रहे हो या फिर अपने आप को कम आंक रहे हो। सिद्धि मंत्रा की प्रैक्टिस करने को कहा जा रहा है। सिद्धि मंत्रा को यूज़ करो, नाम जाप करना स्टार्ट कर दो और ओम श्री गणेशाय रिद्धि सिद्धि शीता नमः मंत्रा की चैंटिंग आप कर सकते हो। ज़्यादा नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 21 टाइम्स। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो यू कैन राइट डाउन, आप लिख सकते हो। इवन इट विल बी बेटर ऑप्शन फॉर यू ऑल। नाउ आई एम यूजिंग राइडर वे टैरो कार्ड फॉर यू। ये दोनों ब्लेसिंग्स को या फिर इन स्पिरिचुअल पावर्स को अपने जीवन में लाना ज़रूर स्टार्ट करें, ठीक है। ये आपके लिए अच्छी एनर्जीज आई हुई है। नाउ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है सबसे पहले हमारे पास। तो एज पर दी 2 ऑफ कप्स कार्ड एनर्जी, सबसे पहले तो आप रिकन्सिलेशन में आ रहे हो किसी के साथ। इफ़ आप में से कुछ लोग लव लाइफ के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर किसी के साथ रिकन्सिलेशन का, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी के साथ भी रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू रिकनसाइल। आई एम सीइंग कि ना सिर्फ रिकन्सिलेशन हो रहा है, देयर इज़ अ पॉइंट ऑन योर लाइफ, एक समय ऐसा आ रहा है जहाँ पर आप
आई थिंक अभी तक अगर किसी के लिए अट्रैक्शन नहीं फील करते थे या फिर आपका मन नहीं करता था फॉर अ रिलेशनशिप फॉर अ मैरिज, तो नाउ ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और टू ऑफ कप्स ये भी शो कर रहा है कि यू आर गोइंग टू मीट विथ योर सोलमेट कनेक्शन, बिकॉज बॉटम ऑफ डेक में भी मेरे पास स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी है। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड ये कह रहा है कि कोई इंसान जो अभी तक शायद प्यार से भाग रहा था या फिर जिसको अभी तक जीवन में प्यार मिला ही नहीं है, वो इंसान के साथ अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर उस इंसान को प्यार मिल रहा है। ठीक है, सो यस, इवन यू आर गोइंग टू मीट विद योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डीएम डीएफ कनेक्शन, मुलाकात हो रही है आपकी। एंजल्स की ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ के अंदर, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप्स के अंदर आ रही है। इवन अगर विद द अदर बॉन्ड्स, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप अपने कनेक्शंस को बैलेंस करना चाहते थे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आई एम सीइंग की हो रही हैं। 10 कार्ड की एनर्जी है एट दिस टाइम। सबसे पहले तो आपको यूनिवर्स कुछ रिवॉर्ड देने वाले हैं। आई थिंक ये एनर्जी ना पायल फोर्स में भी आई हुई थी, नंबर 8 की एनर्जी, और यहाँ पर भी आई हुई है। पायल फोर्स में नंबर 8 की एनर्जी आई थी, बट इन्फिनाइट की एनर्जी मैं वहाँ पर लेकर आई विद अ साइन। बट यहाँ पर इन्फिनाइट की एनर्जी यूनिवर्स ने मुझे खुद दी हुई है विद अ प्रॉपर साइन। ठीक है, तो यस, समथिंग समथिंग विच इज़ कमिंग टू यू इन अ फॉर्म ऑफ इन्फिनाइट, मतलब कोई चीज़ जो आपको बहुत ही ज़्यादा रिसीव हो रही है, या फिर इतनी रिसीव हो रही है कि आपको भी लग रहा है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है। हम जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, तो कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपके लिए छप्पर फाड़ के जैसा होने वाला है, मतलब रैदर देन, मतलब मोर देन यू हैव आस्क्ड फॉर, मतलब जितना आपने मांगा हुआ था उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड ये भी कह रहा है कि ये जो 888 का पोर्टल आने वाला है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन इफ़ अगस्त में किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी है, तो आपको कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स रिसीव होने वाले हैं जो आपके लिए मेमोरेबल रहेंगे। आपको इस वक्त पर किसी चीज़ की डर, ईविल आई, या फिर मे बी आप कोई ऐसा इशू फेस कर रहे हो जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर इनफ स्ट्रेंथ फेस नहीं कर पा रहे हो, फील नहीं कर पा रहे हो, तो अचानक से जैसे कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ पावर्स, ये तो सिद्धि से हमें पहले भी बोला हुआ है यूनिवर्स ने कि कुछ स्पिरिचुअल पावर्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कार्ड भी कह रहा है कि यस, कुछ स्पिरिचुअल पावर्स मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है। अचानक से आपको चीज़ों में पोटेंशियल फील होने लगेगा, अपने आप में इनर पावर्स फील होने लगेंगी, और जो चीज़ों से अभी तक आप डर रहे थे, नाउ यू आर फेसिंग दोज चैलेंजेस। ठीक है, उन्हें आप एक्सेप्ट कर रहे हो। लव रिसीव हो रहा है अगेन, कोई आपके लिए एक्शन ले रहा है, आपके गुड कर्मास का रिवॉर्ड कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। समथिंग विच इज़ यू आर रिसीविंग ऑन अ अनकंडीशनल फॉर्म, अनकंडीशनल, इन्फिनाइट। नेक्स्ट आई गॉट द एनर्जी ऑफ द एस ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक इस साल के फर्स्ट में, अगर स्टार्टिंग में, ठीक है, इस साल के स्टार्टिंग में अगर आपने कोई विश मांगी हुई थी, मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट द जनवरी, बिकॉज जनवरी इज़ ऑल अबाउट 111 पोर्टल। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पर इफ़ यू हैव आस्क्ड फॉर समथिंग, आपने कुछ मांगा हुआ था, कोई विश की हुई थी, तो वो विश आपकी जैसे कि इस अगस्त मंथ पर, या फिर जब तक ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है, तो आपकी कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है, फ्रॉम नाउ आई कैन से विद इन 3 मंथ्स आपकी विश पूरी हो सकती है। ठीक है, फ्रॉम नाउ विद इन 2 to 3 मंथ, जब भी आप इस विश को देखोगे। एंड यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ मनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, पैसा आ रहा है आपके पास। आई थिंक अभी तक अगर मनी के सोर्स नहीं थे, यू आर अनएम्प्लॉयड, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, देन यू आर गोइंग टू रिसीव अ जॉब, जॉब मिल रही है आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज, इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी पर कहीं ना कहीं आप एडमिशन का वेट कर रहे हो, या ऑलरेडी यू आर अ स्टूडेंट, आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, कोई इंटरव्यू दिया है, तो थिंग्स आर ऑन योर फेवर। मतलब स्टूडेंट्स अगर इस वक्त पर किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आ रहा है वो। ये एनर्जी पता है, ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप हार्डवर्क का रिजल्ट पा रहे हो, आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स, आपका हार्डवर्क कहीं ना कहीं आपको पे कर रहा है, आपको रिवॉर्ड दे रहा है। कोई अगर एब्रॉड जाके कुछ स्टडीज़ करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो इन योर फेवर, वो चीज़ भी आपके फेवर में नज़र आ रही है। आई थिंक यू आर गेटिंग सब अपॉर्चुनिटीज बिहाफ ऑफ योर स्किल्स, बिहाफ ऑफ योर पोटेंशियल, योर क्रिएटिविटी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई थिंक आप किसी पर्सन के साथ, या फिर किसी इंसान के साथ, या फिर मे बी खुद के साथ लाइफ का एक ऐसा पार्ट बना रहे हो, एक ऐसी मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो जो लाइफ टाइम कहीं ना कहीं आपके साथ रहने वाली है। 6 ऑफ कप्स, समवन इज मिसिंग यू,
एंड दैट पर्सन इज कमिंग टू यू ऑन दिस टाइम पीरियड, कोई जो ऑलरेडी आई थिंक मे बी इट कैन बी योर एक्स, इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर, इट कैन बी योर फ्रेंड्स वन, बट समवन जो आपके साथ कनेक्टेड है या फिर मे बी पास्ट में कनेक्टेड थे, दैट पर्सन मिसिंग यू एंड कमिंग टू यू। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप हील हो रहे हो, आपकी एनर्जीज हील हो रही है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपके नेगेटिव कुछ कर्मास भी हील हो रहे हैं। आप लाइफ में डिसीजंस लेने वाले हो इस टाइम पीरियड पर, आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे जो आई थिंक कहते हैं ना कि मेरी लाइफ के बेस्ट डिसीजन था, वैसे कोई डिसीजंस लोगे। वन मोर थिंग, इस टाइम पीरियड पर आप कहीं ना कहीं उन कर्मों का भी फल पा रहे हो जो आपने कभी किए थे और उनका फल आपको कभी मिला ही नहीं। अब ये मैं जाता वैसे तो अच्छे फॉर्म पर देख पा रही हूँ, क्योंकि ऐसे कोई भी नेगेटिव कार्ड्स आई एम नॉट गेटिंग हियर। अप्रॉक्सीमेट 80% एनर्जीज आर पॉजिटिव। थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर एक चीज़ कह रहा है कि इस वक्त पर हीलिंग की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप में से कोई भी यहाँ पर पास्ट में स्टक है, ठीक है, तो आगे आने वाला टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इफ़ अगर आप चाहते हो कि चीज़ें ईजी रहें और फ्यूचर ईजी रहे, बिकॉज आई गॉट द फ्यूचर कार्ड, बोथ कार्ड ऑफ फ्यूचर। मुझे यहाँ पर एक ही चीज़ जो नहीं मिली हुई है वो है वेंट्स। वेंट्स कह रहा है कि एक्शन लो। इफ़ अगर अभी तक आपकी लाइफ में एक्शन मिसिंग है एंड यू आर ऑन अ कंफर्ट जोन, देन प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट। ये आपको कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, आपको स्ट्रक कर सकता है लाइफ पर। नाउ आई हैव 2 कार्ड्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल डेक। क्लियर, कैंसिल, रिलीज। अभी हमने हीलिंग की बात करी, पास्ट से रिलीज होने की बात करी, एंड हमें गाइडेंस के फॉर्म में क्लियर, कैंसिल, रिलीज का कार्ड मिल गया। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपके माइंड के लिए हार्मफुल है, आपके लिए हार्मफुल है, प्लीज़ क्लियर दैम। और जब वो वापस आ रही है क्लियर करने के बाद, तो उन्हें रोको, कैंसिल करो, कट ऑफ दैम एंड रिलीज़ कर दो। ठीक है, रिलीज़ करने की एनर्जीज आ चुकी है, ये यूनिवर्स की तरफ से परफेक्ट एनर्जी एट दिस टाइम। अगर नई चीज़ें लाइफ में चाहिए तो पुरानों को क्लियर करना ही पड़ेगा एट दिस टाइम। टेक चार्ज एंड एक्शंस। मैंने अभी बोला कि एक्शंस की एनर्जी मिसिंग है, इवेंट्स मिसिंग है हमारे पास, तो प्लीज़ कुछ चीज़ों का चार्ज अपने हाथ में लो। इफ़ समवन एल्स इज कंट्रोलिंग योर लाइफ, तो प्लीज़ उससे बचो एंड टेक एक्शन फॉर इट, खुद से एक्शन लो। डू द वर्क, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है, डू द वर्क, कुछ काम करना है, अपना काम करना है। फोकस ऑन योर सेल्फ रैदर देन फोकसिंग ऑन समवन एल्स एनर्जी। वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या है, वो आएगा नहीं आएगा। इस वक्त पर किसी को चेस करने से अच्छा अगर आप अपने आप पे फोकस करेंगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में ईजी हो जाएंगी। दिस इज़ इन अ फॉर्म ऑफ गाइडेंस फॉर यू। नाउ आई विल टेक 4 to 5 कार्ड्स इन अ फॉर्म ऑफ गाइडेंस बाय ओशो जैन टैरो डेक। ठीक है, ओशो जैन टैरो डेक से मैं आपके लिए एनर्जीज लूँगी। 4 to 5 कार्ड आई विल टेक एज आई सेड। एग्जॉशन। पहले तो इस वक्त पर बहुत ज़्यादा मशीनरी वर्क से बचो। ठीक है, इफ़ आप ऑनलाइन काम करते हो, डिजिटल वर्क करते हो, तो यू आर यूजिंग लॉट्स ऑफ लैपटॉप, मशीन्स, मोबाइल फ़ोन्स, ऑल दीज थिंग्स, तो उससे थोड़ा बचो इस वक्त पर। ठीक है, मे बी आपकी हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर सकते हैं। मे बी यू कैन फील एग्जॉस्ट, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट। तो अगर इस वक्त पर आप थोड़ा कम यूज़ करें, और वैसे भी कम यूज़ करें, क्योंकि एग्जॉस्ट का कार्ड नंबर 9 यानी कि मंगल की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मंगल कह रहा है कि इस वक्त पर फिज़िकल वर्क पे फोकस करो थोड़ा। अगर आप फिज़िकली चीज़ों को नहीं करते हो तो मे बी आपको इस वक्त पर, मे बी हो सकता है कि इस वक्त पर बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं, डाइट फ्रीक हो रहे हैं। आप इस तरफ फोकस कर सकते हो रैदर देन दिस। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ डू इन अ फॉर्म ऑफ गाइडेंस। अपने दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल। लुक एट बोथ कार्ड, कितनी नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है दोनों कार्ड में। लग नहीं रहा है कि यार कि नेगेटिव है कार्ड, या आपकी लाइफ की एनर्जीज हो रही है। अगर चाहते हो कि इन्हें निकालना है तो अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकालो। इफ़ आप में से किसी के दिमाग में ये आता है कि भाई कहना आसान होता है कि नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकालो, इज़ अ 2 वे। नंबर 1, अपने आप को बिजी रखो। सेकंड में अगर ऐसा रेमेडी में आपसे बात करूँ तो प्लीज़ राइट डाउन ऑल द थॉट्स हु इज़ अफेक्टिंग यू, मतलब कोई भी थॉट जो आपको अफेक्ट करें। ठीक है, राइट डाउन दीज थॉट्स ऑन अ पेपर विद अ ब्लैक पेन। आई विल प्रेफर ब्लैक पेन टू रिमूव नेगेटिव एनर्जीज एंड बर्न दैट, या फिर आपको डिस्कार्ड कर दो, फ्लश कर दो, आप उससे कहीं पर दफना सकते हो। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, इस तरीके से एनर्जी रिलीज हो जाएगी और लाइफ की गाड़ी जो भी धीरे धीरे चल रही है ना, वो स्लो हो जाएगी, सॉरी तेज हो जाएगी। जो स्लो चल रही है वो एक रफ्तार पकड़ लेगी। स्लोइंग डाउन की एनर्जी, अगर कुछ चीज़ों में आपको महसूस हो रहा है कि भाई चीज़ें काम नहीं कर रही, हो नहीं रही हैं, देखो धीरे धीरे चलकर देखो कछुआ बाजी मार गया। तो ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, चीज़ें होंगी। कुछ फाइनेंसेस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, फाइनेंसेस की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, एक्टिव हो रही है। अगर चीज़ों में आपको लग रहा है कि कैसे करूं, कैसे होगा, तो थोड़ा स्टेप लो, एक कदम बढ़ाओ, बट आगे बढ़ाओ। द सोर्स, टेक एक्शन। फाइनली वी गॉट द वेंट्स एनर्जी, एक्शन लो,
एक्शन लेने की तरफ आगे बढ़ो प्लीज़। इस वक्त आप पॉलिटिक्स से बचो। कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, किसी के साथ आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो प्लीज़ इससे बचो, बिकॉज समवन इज़ नियर बाय यू हु इज़ डबल फेस पर्सन एंड डूइंग लॉस ऑफ पॉलिटिक्स। अपने कम्युनिकेशन से, अपने बोले चेहरे से कहीं या फिर अपनी बातों से कहीं, इनसे बचिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड जॉइनिंग मी। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।